सो हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एमआईएस स्कोर कैसे जनरेट करते हैं वो सिखाने वाला हूँ। सो एमआईएस स्कोर जनरेट करने के लिए आपको पहले कुछ चीज़ें पहले से प्लान करनी होती है, जिसमें आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो मेरी सेल है और कॉलम्स जो है मैंने वो सेलेक्ट करके यहाँ पर उनको एक नेम दे रखा है जिसका नाम है PRY_PO। परचेज ऑर्डर का जो है ऑर्डर का डेटा यहाँ पर पड़ा हुआ है। अब उसके बाद में अपने को ई वाला कॉलम चाहिए, जी वाला कॉलम चाहिए और एच वाला कॉलम चाहिए, वो मैं यहाँ पे ऑलरेडी लिख चुका हूँ। तो यहाँ से अपने को पता चल जाएगा कि जो वाई और पीओ जो है वो यहाँ से नेम आया है। और उसके बाद कौन कौन सा कॉलम चाहिए अपने को, एक तो ई कॉलम चाहिए, एक जी कॉलम चाहिए और एक एच वाला कॉलम चाहिए जो अपने यहाँ पे लिख लिया है कि अपने आगे काम आने वाला। आपको जाना है एम आई एस समरी शीट। और शीट में जनरली मैं इस पर थोड़ा सा इसको इस तरह से जनरेट करूँगा कि आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कौन कौन सा डेटा अपने को चाहिए। तो आपको जो है यहाँ पर डेटा चढ़ाने के लिए आप क्या करने वाले हैं यहाँ पर कि डेटा चढ़ाने के लिए सबसे पहले आप ये जो है यहाँ से मैं जो एमआईएस स्कोर है वो यहाँ से हटा रहा हूँ। आपको यहाँ पर इस वाली सेल पर क्लिक करना है। मैं पहले बता देता हूँ, ये जो सेल है हमारी वो है एफ, जो है एफ वाली सेल है और F8 वाली सेल है, यहाँ से रो आ रही है। फिर यहीं से वापस ये एफ और यहाँ से ये 9 वाली जो है रो आ रही है। एफ जी कॉलम है अपना और 8 जो है अपने पास रो है। और फिर वापस इसी जी के अंदर अपने पास यहाँ पर 9 नंबर का जो है यहाँ पर रो है। मतलब ये चारों कॉलम का एड्रेस जो है अपने को देना है। तो इसका एड्रेस जो है वो है F8, इसका है G8, इसका है F9 और इसका है G9। तो ये अपने को ध्यान रखना है। सो मैं यहाँ से इसको जनरेट करने के लिए जा रहा हूँ, क्रिएट एमआईएस करूँगा। सबसे पूछ रहा है कि सबसे पहली वाली जो सेल थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था F8, जैसा कि मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद में G8 जो मैंने आपको बताया था। फिर उसके बाद है F9 क्योंकि डाउन साइड में जा चुके हैं अपन। फिर उसके जस्ट आगे वाली जो सेल है अपने पास वो है G9। ठीक है। ऐसा करने के बाद में पूछ रहा है टाइम। टाइम कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा और इसका जो सेल का एड्रेस है वो है H1। ठीक है। तो जैसा ये कह रहा है वैसे अंडरस्कोर के साथ में जो अपना डॉलर का सिंबल है वो लगा के प्रेस करना है 1। फिर उसके बाद में कब तक का डेटा आना चाहिए, आई तक का। आई वाली सेल के अंदर जो डेटा आ रहा है वो आ रहा है आई। ठीक है। जो यहाँ पर है अपना डॉलर और उसके बाद में वापस 1 वाली सेल से जो डेटा आ जाएगा। फिर उसके बाद में वही जो नेम अपन ने वहाँ पर लिखा था ना, वो नेम अपने को यहाँ से रेंज से उठाना है। इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके यहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिए। अब जैसे इसको पेस्ट करेंगे उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर ये अपने से अगला डेटा पूछ रहा है कौन कौन सी सेल है। तो सेल है अपने पास EGH, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे E। ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट जो सेल पूछेगा वो पूछेगा एक्चुअल जो है वो G। फिर उसके बाद में है H। तो जैसे ही मैं यहाँ पर H प्रेस करूँगा जो है स्क्रिप्टिंग जो है रन होगी और रन होने के बाद में हमारे पास एमआईएस स्कोर आ जाएगा। इस तरह से हम एमआईएस स्कोर जनरेट कर सकते हैं। तो ये जो प्रियंका मैम है इन्होंने एक चेक टर्म और कंडीशन में पीओ एक्सेप्टेशन का काम किया था। उसमें इनका कोई डिले नहीं रहा, इन्होंने काम टाइम पर किया है, इसीलिए यहाँ पर जो एमआईएस स्कोर 0 आ गया है। इसका मतलब इनका काम परफेक्ट है। 0 आने का मतलब है इन्होंने कोई भी वर्क जो है डिले नहीं किया है, सारे वर्क टाइम पर हो चुके हैं। ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस में आता है, नेगेटिव अगर आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि उनका एमआईएस स्कोर जो है डाउन जा रहा है और डाउन जाने का मतलब ये हुआ कि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो अच्छी नहीं है। तो इस तरह से हम एमआईएस स्कोर चेक कर सकते हैं। वीकली चेक करना है अपने को और हर वीक में ही जो है एमआईएस स्कोर जनरेट होता है। फिर आप यहाँ से जो भी अगर उनका डिले अगर आ रहा है तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि डिले है तो आप इस डिले को कब तक हटा सकते हैं या आप इसको पॉजिटिव में कब लेकर आ जाएंगे। ये भी अपन आगे जो आप जो भी पीओ हैं उनसे आप बात कर सकते हैं कि डिले क्यों जा रहा है। अगर नहीं जा रहा है तो कोई इशू वाली बात ही नहीं है। वेल एंड गुड। ओके एवरीवन, सो नाउ हियर कि हम इस तरह से एमआईएस स्कोर जो है जो प्रियंका शर्मा जी का है हमने जनरेट किया है। ओके, थैंक यू एवरीवन।